प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी है कोई भी जादुई यूनिकॉर्न। एक दफा का जिक्र है, एक दूर दराज की सरजमीन में एक खूबसूरत और जादुई जंगल था। वहाँ लंबे दरख्त थे, हर रंग के फूल खिलते थे और नदियों का पानी हीरे की तरह चमकता था। लेकिन उस जंगल में एक खास चीज थी। लूना कोई आम यूनिकॉर्न नहीं थी। इसके बालों में रंग बिरंगी चमक थी, इसका सींग अंधेरे में रोशनी बिखेरता था और इसका दिल जंगल में सबसे नरम था। लूना को सबकी मदद करना पसंद था, चाहे वो छोटे कीड़े हों या बड़े दरख्त। लेकिन लूना का एक राज भी था, उसने कभी जादुई जंगल से बाहर कदम नहीं रखा। और बाहर एक दिन जब लूना एक छोटे से परिंदे के घोंसले की मरम्मत कर रही थी, उसने एक रास्ता देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये रास्ता दरख्तों के पीछे एक ऐसी जगह की तरफ जाता था जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में सुना था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सिर्फ एक झांक लेना कैसा रहेगा, उसने सोचा। उसने गहरी सांस ली और जैसे जैसे लूना रास्ते पर आगे बढ़ती गई, जंगल गहरा और खामोश होता गया। अब खूबसूरत फूलों की जगह लंबे सायेदार दरख्तों ने ले ली। लूना का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो परेशान हो गई। इसे अपने दोस्तों की याद आने लगी। उसने सोचा, ओह मैंने क्या कर दिया। उसने सरगोशी की और उसकी अचानक एक नरम हू की आवाज सुनाई दी। लूना ने ऊपर देखा तो दरख्त की शाख पर एक बुरा अक्लमंद उल्लू बैठा था जिसका नाम अल्यूर था। उसने पूछा, कहाँ खो गई हो। लूना ने हल्के से सर हिलाया, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करना होगी। मेरी दोस्त लूसी एक छोटी जुगनू कार्टू की जड़ी में फंस गई है और बाहर निकलने से डर रही है। क्या तुम उसे बाहर निकाल दोगी? अगर तुम उसे बाहर निकाल। लूना अल्यूर के साथ कार्टू की जड़ी के पास गई और नरमी से लूसी को आजाद कर दिया। लूसी की रोशनी छोटी लेकिन बहुत चमकदार थी। शुक्रिया लूना, लूसी ने खुशी से कहा। अब अपनी रोशनी से तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। तीनों लूना, अल्यूर और लूसी ने मिलकर अपनी जादुई रोशनी के चलते चलते वो सरगोशी करने वाली नदी पर पहुंची। नदी हल्की मीठी आवाज में कहानियां सुना रही थी। तुम तभी पार जा सकते हो जब मुझे कुछ ऐसा बता। नदी ने सरगोशी की। लूना ने सोचा और अपना ख्वाब शेयर किया। वो जादुई जंगल के बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। नदी ने उसकी ईमानदारी को पसंद किया और उन्हें पार होने दिया। आखिरकार वो जादुई जंगल के किनारे पहुंची। लूना के दोस्त जो उसे हर जगह ढूंढ रही थे खुशी से उसके पास दौड़ते आए। लूना खुश थी, वो अब घर वापस आ गई है। अल्यूर, लूलू और लूसी जुनू ने उसे अलविदा किया। याद रखो लूना, बाहर की दुनिया दिलचस्प है, लेकिन कभी कभी बेहतरीन मुहम्मत दोस्तों के साथ होती हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं। अल्यूर ने अक्लमंदी से मुस्कुराते हुए कहा। लूना ने समझा कि इसे मुहिम के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। जादुई जंगल में हर दिन नए दोस्तों और नए हैरान वाकयात से बड़ा होता है। और उस दिन के बाद लूना कभी खोने से नहीं डरती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके दोस्त हमेशा उससे घर का रास्ता दिखा सकती है। और इसी तरह लूना ने, जिसकी रंग बिरंगी चमकदार नींद थी, हमेशा खुशी खुशी जादुई जंगल में रहने लगी और जहाँ हर दिन एक नई मुहिम होती थी। आज की कहानी खत्म। दोस्तों, इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये कहानी बच्चों को दोस्ती और ईमानदारी की अहमियत सिखाती है और उन्हें